आर्मी चीफ का सानिया 9 मई के 19 मुजरिमान की सजाओं में माफ़ी का ऐलान। ISPR के मुताबिक मुजरिमान ने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए रहम और माफ़ी की पटिशन दायर की। मजमूई तौर पर 67 मुजरिमान ने रहम की पटिशन दायर की। 48 पटिशन को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट ऑफ अपील में नजरसानी के लिए इरसाल कर दिया गया। इलेक्शन के बाद हुकूमत को कई चैलेंजेस का सामना था। कहा गया पाकिस्तान सिफारती तन्हाई का शिकार है। सिफारती तन्हाई खत्म हो चुकी, मुतहर्रिक किरदार अदा कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुल्क की मईशत अब बेहतरी की जानिब गामजन है। बरामदात और ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं। बिजली की कीमतें कंट्रोल करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। पाकिस्तान ने दुनिया भर में गजा का मुकदमा अच्छे अंदाज में पेश किया। दुनिया भर में इस्लामोफोबिया के खिलाफ भरपूर आवाज़ उठाई। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफजई का कहना है कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात आज दोबारा होंगे। मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए 2 मुतालबात फाइनल कर दिए, जिनमें बेगुनाह सियासी कारकुनों की रिहाई और 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा शामिल। जब तक हुकूमत इन दोनों मुतालबात को तस्लीम नहीं करती, मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकेंगे। पेशावर हाई कोर्ट का 16 जनवरी तक अली अमीन की 32 मुकदमात में हिफाजती जमानत का हुक्मनामा ATC रावलपिंडी में पेश। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई कल अदम करार। खुसूसी अदालत ने वारंट गिरफ्तारी भी मनसूख कर दिए। आफिया सिद्दीकी की रिहाई। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर कहाँ थे? पाकिस्तानी सरकारी वफ्द के अरकान कांग्रेस से मुलाकातों में शिरकत क्यों नहीं की? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत खारजा को अमरीका में पाकिस्तानी सिफारतखाने से मौक़िफ़ लेकर रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दे दिया। कोयटा में ज़िला इंतज़ामिया और लिवीज़ कब्रिस्तान इंडस्ट्रियल जोन के पहाड़ी इलाके में ऑपरेशन। गैर कानूनी शिकार करने वाले 3 अफराद गिरफ्तार। असलहा और एक मारखोर मुर्दा हालत में बरामद। कराची में हैवी ट्रैफिक की भरमार। किमाड़ी से हॉक्स पे जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक जैम रोज का खेल। शहरी मिनटों का सफर घंटों में तय करने पर मजबूर। एम्बुलेंसेस का भी ट्रैफिक जैम में फंसना मामूल बन गया। मरीजों की मुश्किलात में इजाफा। कोई मंसूबाबंदी है ना ही मरीजों की फिक्र। कराची में रेड लाइन मंसूबा मरीजों के लिए अजियत बन गया। नीपा पर मौजूद सिंध इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल भी रेड लाइन मंसूबे की जद में आ गया। अस्पताल के सामने तरक्याती मंसूबे के बायस मरीजों और एम्बुलेंस को दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। कोई मुतबादिल रास्ता फराहम नहीं किया गया। बहुत ज़्यादा परेशानी है। इमरजेंसी तो मैं कह रहा हूँ बंदा कैसे आए, आप मुझे ये बताएं। मेन गेट आगे है इस हॉस्पिटल का। कराची कोरंगी के मेटर्निटी होम में मरीजों के लिए सहूलियात का फुकदान। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाहाल। कई साल से डॉक्टर भी मौजूद नहीं। इलाका मकीनों का शिकवा। यहाँ डॉक्टर ही नहीं है कोई। बोले लेबर रूम बने तो ये किस काम का? हमारा गवर्नमेंट में कोई है ही नहीं हमारा कोई सुनने वाला। फैसिलिटीज कोई भी नहीं है यहाँ पे। BP चेक करने की नॉर्मली मशीन भी यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करी हुई इन लोगों ने। दवाइयाँ वगैरह डॉक्टर वगैरह कोई है ही नहीं। मतलब कभी आते हैं 12 बजे के बाद टाइमिंग के बाद डॉक्टर मिलता ही नहीं है यहाँ पर। लाहौर को पेरिस बना देने के झूठे दावे। शहर की सड़कें तबाह। सगिया पुल से लाहौर में दाखिल होने वाली सड़क की हालत इंतहाई खराब। शहरी मुतल्लिका हुक्काम पर बरहम। ये रोड सारा टूटा फूटा पड़ा। रिक्शे वाले हैं, ये गाड़ी वाले हैं, सभी गुजर रहे हैं। तंगी भी हो रही है, ठीक है, लेकिन यही गुजारिश है कि ये छोटे छोटे टोटे पड़े हैं रोड के, ये बनने चाहिए। मौसम यख हुआ तो चूल्हे भी ठंडे हो गए। मुल्क भर में गैस की लोड शेडिंग। कराची के शहरी गैस की अदम फराहमी के बायस रुल रह गए। लाहौर, कोयटा, पेशावर समेत दीगर शहरों में भी गैस लोड शेडिंग। लोग LPG सिलेंडर की मदद से चूल्हा जलाने पर मजबूर हैं। हर चीज़ सिलेंडर पे चल रही है। अब फैमिली वाले घर हैं, यहाँ सिलेंडर में बम धमाका हो जाए, ब्लास्ट हो जाए सिलेंडर,
ठंडा खाते हैं, कोई कोई सिलेंडर पे बना लेते हैं, कोई लकड़ी पे बना लेते हैं, क्योंकि बिल पे हो रहा है, हर चीज़ हो रही है। जी हमारे गैस तो बिल्कुल नहीं आती, उसके में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। हमने अब सिलेंडर भरा रहे हैं, कितने कितने पैसे हमारे सिलेंडर पे चले जाते हैं, 8-9 हज़ार रुपया। काम चोरी नहीं चलेगी। महकमा तालीम सिंध ने तमाम मुलाजमीन को खबरदार कर दिया। सुबह 9 बजे तमाम मुलाजमीन को बायोमेट्रिक के जरिए हाजिरी लगाने का हुक्म। एलामिया जारी, खिलाफ वर्जी करने वाले मुलाजमीन के लिए रूल्स के तहत कार्रवाई की जाएगी। मुल्क में कड़ाके की सर्दी। इस्लामाबाद, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में सर्दी की लहर बरकरार। 6 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात ने पेश गोई कर दी। मगरबी बलूचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में बारिश बर्फबारी का भी इम्कान। लैंडस्लाइडिंग का खतरा। सयाहों को बुलंद पहाड़ी इलाकों के सफर से इज्तनाब करने की हिदायत। शहर कायद के बासियों के लिए बुरी खबर। रवा साल बादल नहीं बरसेंगे, खुश्क सर्दी का मुकाबला करना होगा। 4 जनवरी से ठंड की शिद्दत में इजाफा होगा। पारा सिंगल डिजिट तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, कहा बलूचिस्तान में बारिश बरसाने वाले सिस्टम के बाद शहर यकबस्ता हवाओं की जद में आ सकता है। कराची के साहिल कछुओं के लिए डेथ स्पॉट बन गए। साहिलों पर बढ़ती तामीरात, क्वीन टर्टल की अफजाइश नस्ल के मकामात तबाह। महकमा वाइल्ड लाइफ सिंध ने सब्ज कछुओं की नस्ल मादूमियत का शिकार होने का खदशा जाहिर कर दिया। कराची के साहिली मकामात पर साइबेरिया से आए मेहमान परिंदों के डेरे। बगले, भूरे हंस समेत 100 से ज़ायद किस्म के परिंदे शामिल। नवंबर से लेकर अब तक मेहमान परिंदों में सबसे ज्यादा तादाद भूरे हंस की रिकॉर्ड की गई। जनूबी अफ्रीका से टेस्ट सीरीज। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा मैच कल से शुरू होगा। कौमी खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस की। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 से बरतरी हासिल है।